जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, मैं विकास श्रीवास्तव शिव शक्ति डिवाइन सोल्स के न्यूमरोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपसे डेस्टाइन नंबर, लाइफ पाथ नंबर के बारे में और कुआ नंबर के बारे में। तो हमने आपको निकालना बताया था कि कैसे हम ड्राइवर नंबर निकालते हैं आपकी डेट से, जो 1 से 9 तक का जो है वही आपकी डेट ड्राइवर नंबर होगा। अगर 2 डिजिट में तो उसको ऐड कर लेंगे। फिर हमने डेस्टाइन नंबर निकालना बताया था और कुआ नंबर निकालना बताया था। आज हम बात करते हैं बर्थ चार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो बर्थ चार्ट है, इससे अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप खुद अपना बर्थ चार्ट बना सकते हो। अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में आप समझ सकते हो। आप कितनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। तो आज हम इस बर्थ चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग हो सके तो कॉपी या पेपर या पेन लेके बैठ जाइए। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लूशो ग्रिड कहते हैं। लूशो ग्रिड के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये एक बर्थ चार्ट है। इसमें जो होते हैं, ये जो लूशो ग्रिड का बर्थ चार्ट है, अगर आप इसमें हम देखेंगे तो ऊपर के ये 3 खाने, अगर टोटल हम इसकी बात करें तो इसमें 9 खाने होते हैं, 9 सेक्शन होते हैं। जिसमें से एक सेक्शन ये वाला है, इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल 2 सेक्शन में बांटा गया है। हॉरिजेंटल सेक्शन ये हो गया आपका एक, दूसरा हॉरिजेंटल ये हो गया और तीसरा हॉरिजेंटल ये हो गया। उसी तरह से 3 वर्टिकल्स हैं, एक ये, एक दूसरा ये और तीसरा ये, यानी कि 6 कॉलम होते हैं इसमें, 3 हॉरिजेंटल और 3 वर्टिकल। अब हम इसमें बात करते हैं, ये जो नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं ये फिक्स नंबर हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर आता है, जो भी नंबर होगा उसको हम इन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग इस चार्ट में अरेंज करते हैं। तो जो पहला नंबर होता है 4 नंबर, जैसा कि हमको पता है ये राहु का नंबर होता है। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर होता है, वो जो राहु यानी कि 4 नंबर होता है, ये क्या लेकर आता है आपकी लाइफ में? स्टेबिलिटी लेकर आता है। आपका बैंक बैलेंस कितना स्ट्रांग होगा, आपकी फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन कितनी होगी, ये 4 नंबर बताता है। ये आपकी लाइफ में फाइनेंस सेक्टर में स्टेबिलिटी लेकर आता है। अगर किसी की भी बर्थ चार्ट में 4 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसे या मनी फाइनेंस जो होगा, उसका बैंक बैलेंस उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता है। यानी कि जो 4 नंबर होता है ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आता है। 9 नंबर हमको पता है मंगल का नंबर होता है, मार्स का नंबर होता है। ये आपकी लाइफ में एक फायर एनर्जी को लेकर आता है। दूसरा, आप कितने ज़्यादा आप उदार हैं, लोगों के प्रति आपके अंदर कितनी दया है, कितनी फीलिंग्स है, इसको भी ये 9 नंबर बताता है। दूसरा नंबर आता है 2 नंबर। 2 नंबर आपके इमोशन सेक्टर को बताता है, इमोशन फैक्टर को बताता है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो, आप लाइफ में इमोशनली कितने स्टेबल हो, इसको ये बताता है। 3 नंबर जो होता है, यानी कि ये गुरु का अंक होता है, जुपिटर का अंक होता है। ये आपकी लाइफ में टीचिंग, स्टडी, इस सब के बारे में ये बताता है। 5 नंबर, चूंकि ये सेंटर में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसको हम मरकरी का नंबर भी कहते हैं, बुध का नंबर कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपके फाइनेंस से लेकर, स्टडी से लेकर, स्टेबिलिटी से लेकर, ये सारे सेक्टर्स को, सारे फैक्टर्स को ये कंट्रोल करता है। 7 नंबर ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बताता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो। ये यहाँ तक कि डिटैचमेंट को भी बताता है कि आप कितने ज़्यादा लोगों से या कितनी मतलब आप अपने आप को कितना डिटैच रख सकते हो। साथ में आपकी इंट्यूटिव पावर को भी बताता है कि आप में इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है। तो ये 7 नंबर। 8 नंबर होता है ये आपके फाइनेंस, मनी, जस्टिस, न्याय, और एक तरह से कह सकते हैं कि स्टडी, नॉलेज, इन सबको ये 8 नंबर, जो कि सैटर्न का नंबर होता है, शनि का नंबर होता है, वो कंट्रोल करता है। 1 नंबर जो होता है वो सन का नंबर होता है। सन जो होता है ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। जिसके पास ये 1 नंबर होता है वो, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग होता है। और 6 नंबर आपको पता है वीनस का नंबर होता है। ये अगर आपकी
बर्थ चार्ट में मौजूद है। इसका मतलब आपका फाइनेंस, आपकी लग्जरी लाइफ को बताता है कि कितनी लग्जरियस लाइफ हो सकती है। जो भी लाइफ में लग्जरियस आती है वो इसी नंबर की वजह से आती है। जिसकी बर्थ चार्ट में ये नंबर नहीं होता है, 6 नंबर मिसिंग होता है, तो उसकी लग्जरियस लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें प्लेन होते हैं, कॉलम होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज इसमें आपको मिलेगी। आप बहुत बेहतर तरीके से बर्थ चार्ट को समझ सकते हैं। आप खुद की भी अपनी बर्थ चार्ट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप उसको पूरा एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो ये आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो ये लाइन है जहां पर 4, 3, 8, जिसकी भी बर्थ चार्ट में ये लाइन यानी कि ये वाला जो हिस्सा मौजूद होता है, यानी कि ये वर्टिकल कॉलम होता है, इसको हम विजन लाइन कहते हैं। यानी कि जो ये वाली पहली वाली लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम कहते हैं विजन। यानी कि जिसके पास भी ये है, यानी कि उसकी विजनरी पावर बहुत ज्यादा है। इसको हम थॉट प्लेन भी कहते हैं। यानी कि इसमें सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा है, सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है। जिसके पास भी ये वर्टिकल कॉलम है, यानी कि जो इसको हम कह सकते हैं, यहां पर हम नोट कर लेते हैं, फर्स्ट वर्टिकल है ना। तो जिसके पास भी ये है, ये उसकी विजन पावर को दिखाता है। तो जिसके पास ये पहला वर्टिकल है, यानी कि ये वर्टिकल कॉलम आपके में मौजूद है, ये नंबर्स आपकी बर्थ चार्ट में मौजूद है वर्टिकली, तो ये आपकी विजन पावर को दिखाते हैं। दूसरा, ये वर्टिकल 9, 5, 1, यानी कि सेकेंड वर्टिकल जो है, ये आपकी विल पावर को बताता है। जितने भी अभी तक सबसे सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, जो बहुत रिच पर्सन हुए हैं, उनके में ये कॉलम जरूर मौजूद होता है, क्योंकि आपकी विल पावर को बताता है। आप जितनी बार गिरोगे ये आपको उठने की पावर देता है, इनमें कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। तो ये आपकी ये वाला जो कॉलम होता है, ये आपकी वर्टिकल पावर को बताता है। दूसरा कॉलम होता है ये, तीसरा कॉलम होता है ये वाला। ये आपकी किस चीज को, एक्शन प्लेन को बताता है। जो थर्ड वर्टिकल है, ये आपके एक्शन प्लेन को बताता है कि ये एक्शन प्लेन, यानी कि आप कितना ज्यादा अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, विल पावर के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो। तो जिसके में ये मौजूद होता है, ये वाला कॉलम मौजूद होता है, वो एक्शन प्लेन को बताता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम दूसरे कॉलम की बात कर लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है। तो यहां पर अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जिसमें 4, 9, 2, इसको हम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। फिर इसको सेकेंड हॉरिजॉन्टल प्लेन कहता है, इसको थर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, ये आपके और सेकेंड हॉरिजॉन्टल प्लेन और थर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ, तो जिसमें हम बात कर रहे हैं 4, 9 और 2, ये अगर आते हैं किसी के भी उसमें, तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये पर्सन कितना ज़्यादा दिमाग से सोचता है। यानी कि ये आपकी माइंडफुलनेस को बताते हैं। माइंडफुलनेस को बताते हैं कि आप कितना ज़्यादा दिमाग से सोचते हो। जिसके में भी ये वाला है 4, 9, 2, यानी कि वो पर्सन बहुत दिमाग से सोचने वाला पर्सन है, दिमाग लगाता है। अगर सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, जिसमें 3, 5, 9 आता है, 3, 5, 9, ये जो होता है, ये बहुत ही इमोशनल पर्सन होता है, यानी कि दिल से सोचने वाला होता है। यानी कि हार्डली, ये बहुत ही हार्डली सोचता है, इमोशन से, दिल से सोचने वाला पर्सन है। और जिसके में 8, 1, 6 आता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होता है।
ये आपके प्रैक्टिकल प्लेन को बताता है। 816 जिसके पास भी 816 होता है ये आपके प्रैक्टिकल प्लेन को बताता है। तो आप अपनी बर्थ डेट ऑफ बर्थ से आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि आपके में कौन सा नंबर है, कौन सा मिसिंग है और वो कौन सा प्लेन बना रहा है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात की और वर्टिकल प्लेन की बात की। अब हम दो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर जिसके भी बर्थ चार्ट में ये दो प्लेन मौजूद होते हैं वो आप समझ लीजिए वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि लकी होता है। अगर हम फाइनेंस सेक्टर में बात करें तो वो कौन से होते हैं। एक प्लेन होता है ये वाला 4, 5, 6। एक प्लेन होता है 4, 5, 6 जिसको हम डायगोनल कहते हैं। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल की बात की, अब हम डायगोनल की बात कर रहे हैं। ये डायगोनल 1 है, ठीक है ना, डायगोनल 1 और एक है डायगोनल 2। डायगोनल 1 इसको जो कहते हैं इसको ये दोनों, ये एक डायगोनल 1 हो गया और दूसरा हो गया डायगोनल 2, 2, 5, 8। इसको हम राजयोग कहते हैं। हाँ, ये दो प्लेन अगर होते हैं तो आपके बर्थ चार्ट में राजयोग बन रहा है। पहला वाला होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला होता है जिसे हम गोल्डन राजयोग कहते हैं। और इस वाले सेकेंड वाले को जो 2, 5, 8 से बन रहा है इसको हम सिल्वर राजयोग कहते हैं। तो गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये गोल्डन राजयोग बन रहा है तो आपके पास बहुत ज्यादा मनी होगा, पैसा होगा, बैंक बैलेंस आपका बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत सी गाड़ियां व्हीकल्स होंगे, तो ये आपको बताता है। लेकिन जिसके भी सिल्वर राजयोग बनता है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक होता है, उसके पास जमीनें, लैंड, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होंगी। जिसके पास भी सिल्वर राजयोग बन रहा है उसके पास लैंड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी, वो एक बिल्डर, ज्यादातर इस तरह के जो राजयोग किसी ना किसी बिल्डर में के बर्थ चार्ट में देखने को मिलते हैं। एक सक्सेसफुल बिल्डर में, सक्सेसफुल बिल्डर के बर्थ चार्ट में इस तरह का आपको राजयोग मिल जाएगा। लेकिन जिसके पास भी ये सिल्वर राजयोग होता है उसके पास लैंड प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस तरह के आप उसको भी नोट कर सकते हो, ये आपका गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको बर्थ चार्ट के बारे में बताया कि इस बर्थ चार्ट से आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं है, कौन सा प्लेन आपकी बर्थ चार्ट पे बन रहा है, आप इससे ये पता लगा सकते हो। अब हम बात, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, आप कैसे उसको देखोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने किसी की डेट ऑफ बर्थ ली 21 जून 1988। जैसे कि मान लीजिए किसी की बर्थ डेट है, अब जाहिर सी बात है जिनका भी जन्म 1900 के आसपास में यानी कि 20th सेंचुरी में जिसका भी हुआ होगा तो उसके पास 1 और 9 नंबर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो उसके बर्थ चार्ट में मौजूद होगा ही होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इससे हम कैसे क्या पता लगाएंगे। बर्थ चार्ट अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी भी बर्थ चार्ट बना सकते हो। और आज हम आपको ये बताएंगे, हमने उसमें आपको कुआ नंबर निकालना बताया था, तो कुआ नंबर कैसे हेल्प करता है ये भी आप देखिएगा। अब हमने यहाँ पे देखा 21, 21, 2 और 1, 2 कहाँ पर है, 2 की जगह हमने 2 लिखा, 1 कहाँ पर है, 1 की जगह पर हमने 1 लिखा। उसके बाद जून यानी कि मंथ 6 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, 6 की जगह पर हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ पर है 1988, अब 1 दोबारा आया है तो हम 1 यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। 9 की जगह पर हमने 9 लिख दिया, 8 की जगह पर हमने
8 8 डबल 8 है तो हमने 8 लिख दिया। अब हम बात करते हैं जो हमने ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर बताया था। ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक निकालना। 21 है, डेट से हम मूलांक निकालते हैं। 21 है 2 + 1 यानी कि 3, तो इसका मूलांक 3 हो गया। 3 यहाँ पर आया है तो हमने इसकी जगह पर 3 लिख दिया। अब अगर हम भाग्यांक निकालते हैं तो इन सबको जोड़ेंगे। अगर आप इनको जोड़ोगे, जोड़ के देख लेना 8 आएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो एक 8 यहाँ पर और आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कुआ नंबर के बारे में। कुआ नंबर हमने निकालना बताया था कि अगर कोई गर्ल है तो उसमें उसका जो टोटल सन का जो ईयर आ रहा है, ईयर का जो सम आ रहा है, उसमें हम 4 जोड़ देते हैं। अगर कोई मेल फिगर है तो उस नंबर से 11 से उस नंबर को माइनस कर देते हैं। अब मान लीजिए कि अगर ये किसी गर्ल का नंबर है तो यहाँ पर आपका इसको अगर आप जोड़ोगे इस नंबर को तो 8 आएगा। 8 में अगर आप 4 ऐड करोगे, 8 + 4 12 यानी कि 3, तो जो 3 है तो ये 3 यहाँ पर है कुआ नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये कुआ नंबर तब काम आता है अगर आप मान लीजिए आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ निकाल ली, सारा आपने बर्थ चार्ट बना लिया, अब कोई नंबर आपके में मिसिंग है। अब वहां से कुआ नंबर से एक ऐसा नंबर आ जाता है जो आपकी बर्थ चार्ट में नहीं है, तो वो आपको बेनिफिट देगा, यानी कि उस नंबर को आप ऐड कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये किसी मेल का नंबर है तो इसका 8 आएगा, 11 में से 8 तो भी 3 आएगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में कुआ नंबर 3 आ रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये आपने देखा तो यहाँ पर कौन सा प्लेन मौजूद है। हॉरिजॉन्टल में केवल एक ये प्लेन मौजूद है और किसी तरह के वर्टिकल में भी कोई नहीं है, हॉरिजॉन्टल में भी और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम बर्थ चार्ट बनाते हैं। किसी का भी बर्थ चार्ट हम आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका बर्थ अपना आप बर्थ चार्ट बना सकते हैं, या किसी का भी बनाना है उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप इस लूसो ग्रिड से आप उसका बर्थ चार्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि बर्थ चार्ट हम कैसे बनाते हैं। बर्थ चार्ट में जो वर्टिकल्स कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम और डायगोनल्स कॉलम होते हैं उनका मतलब क्या होता है, और इनमें जो नंबर्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो यहाँ पर वर्टिकल कॉलम में जो नंबर मिसिंग नंबर हैं उनको हम अगर कोई नंबर मिस है और हमें उसकी कमी को पूरा करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या कोई नंबर उसका रिपीटिशन ज़्यादा बार हो रहा है, 2 बार 3 बार, जैसे यहाँ पर 8 3 बार आया है, 1 2 बार आया, उसका क्या मतलब है। अगर उसके कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।